हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन अंडर डायरेक्ट इंटीग्रल। ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में इसमें कम से कम 10 to 15 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको हैंडल करते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम उन इंटीग्रेशंस को DUIS जब हम तब इस्तेमाल करते हैं जब उसका ऐसे ही इंटीग्रेशन निकालना कोई टफ होता है, तो हम लोग DUIS की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा फंक्शन है वो एक हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होना ज़रूरी है और इवन उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। तो इसका मूल मंत्र क्या है, आप इसको कैसे याद रखोगे कि आप इसमें क्या करने वाले हो। तो इसका मूल मंत्र ये है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे और फिर से आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट इंटीग्रेट मतलब ये हो क्या रहा है। तो देखो, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, तो जब आप अल्फा के विथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो तब आप याद रखिएगा एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो आपका आ गया है डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आपका आंसर आ गया है, आपने DI/D अल्फा मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आपने डिफरेंशिएट किया, तो जो भी आंसर आ गया उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आप उसको x के विथ रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हो। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप x के विथ रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आपका अल्फा कांस्टेंट है, या जो भी आपका पैरामीटर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तीसरा स्टेप क्या है, आप वापस DI/D अल्फा से वापस I अल्फा मतलब जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन वापस लाना चाहते हो, तो अगर अगेन आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो अगेन यू विल इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, और जब आप इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा करोगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर फिर से x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे ये आया हुआ है, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाली हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं, अगर ये 10 मार्क्स के आते हैं, जनरली सबका एक ही पैटर्न होता है, सभी में जनरली ऐसा गिवन होता है कि टू प्रूव दैट कि x रेज़ टू द पावर अल्फा -1 अपॉन log x dx इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस अल्फा। ठीक है, और सेकेंड पार्ट भी जनरली सारे ही क्वेश्चंस में अभी तक के मैंने जितने देखे हैं सभी में इवैल्यूएट भी आता है, और फिर बोलेंगे अच्छा पहला वाला टू प्रूव दैट करो, दूसरा वाला इवैल्यूएट करो, x रेज़ टू द पावर 7 -1 अपॉन log x dx की वैल्यू निकालो। तो ये तो इन्होंने ऐसा है कि आपको लड्डू परोस के दे दिया भाई साहब, आपको खुद ही इन्होंने फर्स्ट पार्ट में आंसर निकाल के दे दिया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों के पास लास्ट मिनट में, लास्ट 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में अगर वो ये क्वेश्चन एड्रेस करें तो मतलब छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड्स में आपको क्या करना है, बस देखते जाना है। x रेज़ टू द पावर अल्फा, x रेज़ टू द पावर 7 -1 log x, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होगी हमारी 7, और इसका आंसर हमारा क्या निकल गया, राइट हैंड साइड तो भैया आपको ऑलरेडी गिवन है, सो दैट इज log ऑफ 1 प्लस 7, यानी कि log ऑफ 8 आपको ये इसका आंसर मिल गया। तो ये जो है ये एक आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब में। तो एटलीस्ट 10 में से आपको 5 मार्क्स तो इवैल्यूएशन के मिल जाएंगे, तो वो तो कम से कम इवैल्यूएट करके रख लो और 5 मार्क्स के लिए थोड़ी जद्दोजहद करो, है ना। तो चलिए अब हम ऊपर वाला पोर्शन प्रोसीजर के थ्रू करेंगे और ये वाला पोर्शन हम चाहे तो फिर से आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट जो टू प्रूव दैट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग प्रोसीजर के थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमने i लिख दिया, i क्या है, x रेज़ टू द पावर अल्फा -1 अपॉन log x, ये हमारा i है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप यू विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, यानी कि ये जो भी फंक्शन है हम इसको अल्फा के विथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको अल्फा के विथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब हमारा x जो है वो कांस्टेंट है और अल्फा हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ भाई साहब 1 अपॉन log x को आप बाहर ले आइए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है,
ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, हम d बाई डी एक्स किसका निकाल रहे हैं, x रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 का निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम वापस से 11th 12th क्लास को थोड़ा सा रिकैप करें। अगर आपको a रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अगर याद हो तो वो क्या होता था, व्हाट वाज द डिफरेंशिएशन फॉर a रेज टू द पावर x, वो होता था a रेज टू द पावर x इनटू log ऑफ a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a कांस्टेंट था और x हमारा वेरिएबल था। अब यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा। ठीक है, x रेज टू द पावर a। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, तो इसका हम जब करेंगे तो हमें मिलेगा 0 से लेकर 1 अपॉन log x, ये तो कांस्टेंट है, और x रेज टू द पावर अल्फा, x रेज टू द पावर अल्फा का क्या मिलेगा, x रेज टू द पावर अल्फा इनटू log ऑफ x, ये हो जाएगा अब हमारा इसका डिफरेंशिएशन। ओके, और यहाँ पे dx था, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखो इसके पहले कि हम इसका इंटीग्रेशन फर्दर करें, देखो फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेट। ओके, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हमने हमने यहाँ पर x गलती से लिख दिया, दिस वाज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हो रहा था, सॉरी। तो हम सबसे पहले ये दोनों कट जाएंगे, हमारे log x कट गया, तो अभी हमको क्या मिला, ये मिला हमारा 0 से लेकर 1 तक x रेज टू द पावर अल्फा एंड dx। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब हुआ, मतलब x रेज टू द पावर n का, आपको ये बात पहले ही पता थी, अभी मैंने जनरल भी वैसे पता होती है कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n करते थे तो आप x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करते थे कि नहीं करते थे, तो बस आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है कि नहीं। तो अब हम यही लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो बस n प्लस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1। तो दिस इज इक्वल टू, ओके, हम 0 से लेकर 1 लेंगे। ओके, एक मिनट इसको आप अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट नहीं पुट करेंगे ऑब्वियसली, तो ये हमारा बन जाएगा x रेज़ टू द पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। ठीक है, और फिर हम इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से लेकर 1। अब इसका हमारा आंसर क्या आ गया भाई साहब, तो पहली लिमिट होगी 1 रेज़ टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो माइनस 0, इट इज नथिंग। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 ये हमारा क्या आ गया है, डी आई बाय डी अल्फा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर, पहला स्टेप जो हमने किया था, पहले हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा किया, फिर हमने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया है, 2 स्टेप्स हमारे हो गए, बस अब लास्ट स्टेप बाकी है। तो हमें अभी हमने क्या निकाला, डी आई बाई डी अल्फा इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए फिर से कि डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा। अब हमको इसमें से वापस आई चाहिए, तो हम ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाय डी अल्फा। तो यानी कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा, लेकिन इस बार हम किसके विथ रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अगेन वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के विथ रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर आपको याद हो कि 1 अपॉन अल्फा का क्या इंटीग्रेशन होता था, तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर होता था log ऑफ x, क्योंकि अगर एक सेकेंड में आपके लिए रिकैप के लिए याद करा देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x हमेशा आपका होता था log ऑफ x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x भी होता था log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लेते थे, तो बस वही हमें यहाँ पर भी करना है। तो इसका हो जाएगा हमारा log ऑफ 1 प्लस अल्फा। ठीक है, log ऑफ 1 प्लस अल्फा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो कि एग्जाम्स में आपको करनी भी पड़ती है, और नहीं टाइम होगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, इसमें हम जनरली प्लस सी कांस्टेंट यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट ऐड ऑन करेंगे तो ये जो सी की जो वैल्यू है, वो जितने भी न्यूमेरिकल्स जनरली आए हैं उन सब में उसकी वैल्यू
0 आती है, ठीक है। तो अगर टाइम कम बचे तो आप 0 लिख लो, नहीं है तो आप प्रोसीजर के थ्रू आप करके जा सकते हो। और इसमें सी की वैल्यू आप कैसे इवैल्यूएट करोगे, आप यहाँ आई में, आप यहाँ ये जो आई आपका है इसमें आप अल्फा की वैल्यू आप ऐसे लिखते हो कि पुट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं आई में अल्फा की वैल्यू पुट करूँगी 0, तो एक्स रेज़ टू द पावर अल्फा -1, 1 - 1, तो वो हमारा 0 आ गया। और राइट हैंड साइड भी आप देखोगे तो 0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा, यानी कि 1 + 0, तो वो भी 0 आ गया, तो प्लस सी। तो ये भी हमारा सी आपका, जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू हमारी सी ही 0 आती है, लेकिन अगर नहीं आती है तो आपको इवैल्यूएट करना तो आना ही चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब फाइनली आई का वैल्यू जो है हमारा क्या निकला, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ओके, एक मिनट, लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा, ठीक है, ओके, लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा, ये हमारा आ गया है, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू हमारी 0 आई है। तो हमने ये टू प्रूव दैट जो था ये तो हमने बहुत आराम से कर लिया। अब हमको इवैल्यूएट प्रोसीजर वाइज अगर आपको करना है तो फिर से कर सकते हो कि एक्स रेज़ टू द पावर 7 - 1 अपॉन लॉग ऑफ आई का वैल्यू क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर बस हमारे अल्फा की जो वैल्यू है, ठीक है, आपने जो भी अल्फा की वैल्यू है दैट यू हैव टेकन एज 7। तो अब चूंकि आपने लॉग ऑफ 1 + 7 यानी कि लॉग ऑफ 8, तो ये आप इसके बाद करके, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम बचता है तो आप एंड में प्रोसीजर के थ्रू ढंग से करके दिखाओगे। टाइम नहीं बचता है तो वो शॉर्ट लास्ट मिनट के लिए वो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी 1997 में भी आया है, 2007 में भी आया है, 2010 में भी आया है, 2011, 13, 2015 सौमैया विद्या विहार में भी 2019 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। मतलब ये दी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या भाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity log of 1 + ax² अपॉन x² dx इज इक्वल टू पाई √a। तो शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, अगर टाइम नहीं बचता है, लास्ट मिनट में क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेना भाई, छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए। तो ये तो खुद ही बता रहे हैं, लड्डू की तरह आपको बता रहे हैं कि log of 1 + ax² अपॉन x² dx पाई √a है। तो फिर बोलते हैं अच्छा इवैल्यूएट log of 1 + x² अपॉन x² dx। तो ये तो कोई भी कर लेगा भाई साहब, कि यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ अल्फा या a की वैल्यू क्या है, 1 है, और अगर a की वैल्यू अगर 1 है तो यानी कि इसका आंसर हमारे वाला है पाई × √1 यानी कि 1 आने वाला है। तो भाई 10 में से 5 मार्क्स तो हमारे पक्के हो गए। अब 5 मार्क्स के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा इंटीग्रेशन है, आई जो है इंटीग्रल है, वो क्या था, 0 से लेकर इन्फिनिटी log ऑफ 1 + ax² अपॉन x² है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, di बाय डी अल्फा या डी ए, चलो di बाय डी ए, इस बार पैरामीटर का नाम a है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में पैरामीटर का नाम b हो सकता है किसी क्वेश्चन में c हो। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि अल्फा ही मतलब अल्फा ही होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी है, और 1/x² क्या है भाई साहब, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो भूल जाओ, ये तो बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर आप x के log ऑफ x का जब अगर आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो देन व्हाट इज़ द वैल्यू। तो मैंने आपको पहले भी, वैसे आपको 11th क्लास थोड़ा सा रिवाइज कराना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई साहब। तो डेरिवेशन ऑफ d/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। तो उसी रूल के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो हमारा क्या निकलेगा, 1/1 + ax² निकलने वाला है, ठीक है। पर
चूंकि जैसे आपको याद हो यहाँ पर अपन चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1/1 + ax², लेकिन इसको फर्दर आप कर सकते हो डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो ये जो 1 + ax² है, इसमें से याद रखना a हमारा वेरिएबल है, x² कांस्टेंट है, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, और ax² का क्या हो गया, ये हमारा आ जाएगा x²। तो ये मैं यहाँ पर आपके लिए x² ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों हमारा, ये dx हमने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, फाइन। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या कुछ कटेगा, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा कुछ ना कुछ कटता भी है, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा फाइनली, इट इज कमिंग आउट टू बी 0 से लेकर इन्फिनिटी 1/1 + ax² dx, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा ही अच्छा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको मैं फिर से 11th क्लास 12th क्लास रिकैप कर रहा हूँ, तो अब आप क्या करोगे, आपको कुछ याद आ रहा है, ये किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है, आपने कहीं ना कहीं ये सुना है, पढ़ा है, तो यस आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x²। जब आप करते थे इसको इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब देखो ध्यान करो, हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा कर लिया, अब हमें इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, और फिर एंड में इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, x अल्फा, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट ऐसे याद रखना, ओके फाइन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन हमारा होता था tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह का है कि 1/1 + ax², तो जो a है उसको हम √a की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब a को क्या बोलेंगे, एज इफ इट इज √a का स्क्वायर, तो हम लोग इसको √a का, इसका पूरे का स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसका हमारा आंसर आता है 1/√a tan इनवर्स ऑफ √a × x, ये हमारा आता है। तो बस अब हमें कुछ नहीं, ये बात यहाँ पे पुट कर देनी है, तो ये पुट करेंगे तो हमारा di/d∝ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल कम आउट टू बी 1/√a tan इनवर्स ऑफ √a × x, ये हमारा आ जाएगा। और हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ओके। तो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, π/2 जब होता था तब हमारा tan थीटा इन्फिनिटी निकलता था, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हमारा π/2 निकलेगा। तो ये हमारा आंसर आया 1/√a × π/2, और tan इनवर्स ऑफ 0 हमारा 0 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमने क्या मिला कि di/d∝ इज इक्वल टू क्या आया था भाई हमारा 1/√a π/2, ओके, तो 1/√a × π/2। अब आप इसको क्या करोगे, वापस di/d∝ से अगर मुझे i चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर हमारा π/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, और 1/√a d∝ या da, जो भी बोलिए आप इसको, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो π/2 इंटू इंटीग्रेशन, अब ये a⁻⁻² है मतलब, और ये d∝ या da है, ठीक है, da। तो आपको पता ही है भाई, ये तो हमने 11th 12th क्लास में फिर से पढ़ा था कि a⁻n या x⁻n, चलो ठीक है, x है ना, x के टर्म्स में हम ऐसे ले लेते हैं कि x⁻n का जब हम इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है, x⁻n का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या होता था, x⁻n+1 अपॉन n+1 आता था। तो वैसे ही यहाँ पर अब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा π/2 इंटू, एक सेकेंड, π/2 इंटू यहाँ पर a⁻, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू a आप कर रहे हो, तो a
हमारा वेरिएबल है, तो a रेज़ टू द पावर हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि प्लस हाफ आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी हम प्लस हाफ लिखेंगे, तो ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, पाई इंटू अंडर रूट ऑफ ए। तो देखिए ना, प्रूव दैट हो गया ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और जहाँ तक इसका सवाल है, पाई अंडर रूट ए आ गया, और जहाँ तक इसका सवाल है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो फिर से बता देते हैं। इस वाले पार्ट के लिए आप अज्यूम करोगे कि जो हमारा a का जो वैल्यू था, ठीक है, हमारा जो a का वैल्यू था दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1। तो अब आप यहाँ पर पैरामीटर आइडेंटिफाई करके फिर आप प्रॉपरली लिखोगे कि a इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली यहाँ पर पाई अंडर रूट ए को आप पाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो गया। चलिए, तो अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, दैट सेज कि अगर आप 0 से इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को एवेल्युएट करेंगे, तो ये आपका टू प्रूव दैट करना है आपको कि दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ए। और फिर सेकेंड पार्ट एज यूजुअल ये इवेल्युएट करने को बोलते हैं कि tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप तो समझ ही चुके हैं कि अगर आपके पास एज यूजुअल लास्ट मिनट में अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप यहीं से देखकर ही बता सकते हो कि यहाँ पर हमारी a की वैल्यू कुछ नहीं है, बस 1 है, और चूंकि ऊपर वाला ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो दैट कम्स आउट टू बी पाई बाय 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि लॉग 2 आने वाला है। सेकेंड पार्ट तो आप झट से यूं ही निकाल लेते हो क्योंकि आपको पैरामीटर पता है कि पैरामीटर आपका कौन सा है। तो अब हम जो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं दैट इज फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का अब हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि भाई यहाँ आई क्या है, यहाँ आई है 0 से लेकर इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब अगर ये हमारा इंटीग्रल है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो ये हमारा प्रोसेस है जो कि आपको याद रखना है। तो अगर मैं सबसे पहला स्टेप करूं कि डी आई बाय डी अल्फा निकालूं, ठीक है, ओके। तो अगर मैं डी आई बाय डी अल्फा निकालूं तो वो क्या होगा, 0 से लेकर अल्फा हम इसको लेंगे, और अल्फा नहीं 0 से लेकर इन्फिनिटी हम इसको लेंगे, और tan इनवर्स ऑफ ए एक्स, तो ऊपर वाले को ही हम जो है डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि जो नीचे वाला है ना उसमें अल्फा कहीं से कहीं तक है नहीं। तो यानी कि x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पूरा का पूरा मेरा कांस्टेंट है जिसको मैं बाहर ले लूँगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे dx लिखा हुआ था, तो अब हमें करना किसको डिफरेंशिएट है, तो वी नीड टू डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ ए एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और फाइनली ये dx से बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हाउ टू गेट दिस आंसर, तो आपको याद हो एज यूजुअल, हमारा तो काम ही है आपको याद कराना कि अगर आपको 11th क्लास का याद हो तो 11th क्लास में आप लोग कैसे करते थे कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x वो क्या होता था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो या फिर ये बोल सकते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ, उल्टा भी बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा होता है tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं लिखूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आपको याद हो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो दैट इज 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं कि d बाई डी एक्स मैं करूं tan इनवर्स ऑफ ए एक्स का, ठीक है, अगर मैं आपसे उल्टा सवाल करूं कि अब मैं यहाँ पर इसका मैं d बाई डी एक्स निकालना चाहती हूँ, d बाई डी एक्स, तो ये जो 1 बाय ए है ना ये यहाँ ऊपर चला जाएगा a,
ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर चला जाता है। तो लेकिन ये तब था जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर हम लोग x नहीं, अल्फा के विथ रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो जब अल्फा के विथ रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाले पार्ट का जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर आप x ऊपर आ जाएगा आपका, तो x अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका आने वाला है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। इस वाले पार्ट को हम अभी आपके लिए हटा देते हैं अच्छे से। तो जब आप इसको अगेन व्हेन यू विल इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आपका आंसर डी आई, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, तो यू विल गेट डी आई बाय डी अल्फा, इट इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, और 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स ऑफ ए एक्स का आपका निकलेगा x अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये dx बाहर था तो यहाँ पे भी रहेगा। याद रखिएगा, ये आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा या a, जो भी आपका ये पैरामीटर है, अल्फा या a जो भी है वो रहेगा। ठीक है, तो ये आपका x कट गया। ओके, तो अब यहाँ पर दो जो टर्म्स आ गए हैं आपके प्रोडक्ट में आ गए हैं। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं जो आपके प्रोडक्ट में आ गए हैं, आपको इसको यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आपको इसको सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, आप इसको ऐसे लिखते हो कि लेट से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा आप लिख सकते हो b अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे a निकालना है तो हम यहाँ पर a और b की जो कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू है वो हम लोग निकालने वाले हैं। तो अब आप a जो है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक मेथड है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब आप ये लेफ्ट हैंड साइड को लेते हो तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो इसका डिनोमिनेटर है इसको एक्सक्लूड कर देते हो, तो आपका आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। तो बस यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आप यहाँ पे ऐसे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपने यहाँ -1 पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करने पे ये वाला टर्म गायब हो जाता है। ठीक है, तो जब आपने ये पुट किया यहाँ पर तो व्हाट यू विल गेट 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, आपका ये आ गया। और वैसे ही अगर आपको b इवेलुएट करने को दिया जाए तो b में हम इस वाले टर्म में जो b का डिनोमिनेटर है इसको एक्सक्लूड करके यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को -1 पुट कर देंगे। तो अगर हमने यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को -1 पुट किया, इसका मतलब हमारा एक्स स्क्वायर क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पर एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमारा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर a में 1 माइनस ए स्क्वायर है तो अगर यहाँ, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर -1। तो अगर यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी अगर मुझे 1 माइनस ए स्क्वायर चाहिए तो मैं ऐसा भी लिख सकती थी कि b कैन बी रिटन एज माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। तो दोनों में ही 1 माइनस ए स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डी आई, ठीक है, आपने जो निकाला था डी आई बाई डी अल्फा, ठीक है, इसको ही हम लोग यहाँ पर इवेलुएट करने जा रहे थे। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर आपने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है। और अब आप इसके अंदर क्या पुट कर सकते हो, 0 से लेकर इन्फिनिटी जो भी हमारी लिमिट थी वो लिमिट थी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे, फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब आप ये पुट करेंगे। और अब आप इस
को अगेन इंटीग्रेट करोगे, लेकिन दिस टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला स्टेप था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, सेकेंड स्टेप इज इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, थर्ड स्टेप इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो ये जो हमारा है, हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैं अभी के अभी आपको बताया था कि इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x और माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर इसका अगर मैं इंटीग्रेट करूँ सेकेंड पार्ट का, तो ये हमारा आता है tan इनवर्स ऑफ ax बाय a। तो ये कट जाएगा, तो यानी कि माइनस a tan इनवर्स ऑफ ax आ जाएगा। और बस अब हमें इसमें कुछ नहीं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी है। तो हमारा ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये 0 से लेकर इन्फिनिटी अब आप पुट करोगे। तो जब हम पहली लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू हमारी आएगी π/2। तो 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे π/2, ठीक है। फिर माइनस a इंटू π/2, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ऊपर में भी हम π/2 कॉमनली निकाल सकते हैं। तो अगर मैं π/2 कॉमनली निकाल लिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए, और नीचे को जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए। तो ये भी हमारा कट गया। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, हमें फाइनली मिल गया है π/2 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए, ठीक है। तो दिस इज योर di/d अल्फा। अब बस लास्ट स्टेप हमारा बचा है, वी नीड टू इंटीग्रेट। तो अगर हम इंटीग्रेशन di/d अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे, di/d अल्फा को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हम π/2 और 1/1 प्लस a को इंटीग्रेट करेंगे, बट विथ रिस्पेक्ट टू a या अल्फा, जो भी हम बोले इसको। तो हमारी i की वैल्यू क्या निकली है, i इज इक्वल टू π/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस a, ये हमारी आ गई है। तो प्लस कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट c की वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए। अगर आप इंटीग्रेशन में यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला पार्ट था ना, तो tan इनवर्स ऑफ ax, यहाँ पर अगर आप a की वैल्यू 0 पुट करते हो, तो ये हमारा 0 आ जाएगा और ये वाला पार्ट भी 0 आ जाएगा। तो यानी कि c की वैल्यू जो है, जनरली सारे क्वेश्चंस में हमारी 0 ही निकलती है, तो आप इसको ऐसे इरेज कर सकते हो। तो हेंस जो हमारा टू प्रूव दैट था, वो हमने हेंस प्रूव्ड लिख देना है, ठीक है। यही तो हमने प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। और जहाँ तक सेकेंड पार्ट का सवाल है, वो तो हमने आपको पहले ही सिखा दिया था कि आप सेकेंड पार्ट तो शुरुआत में ही इवैल्यूएट कर सकते हो चाहे तो, लेकिन प्रोसीजर के थ्रू अगर टाइम मिलता है तो पहले पूरा प्रोसेस अंडरगो करो, फिर आप प्रोसेस के थ्रू बताओगे कि हाँ अच्छा, हमें देखने पे समझ आ रहा है कि a की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू हमारी 1 है, और चूंकि ये हमने राइट हैंड साइड π/2 log 1 प्लस a निकाला है, तो हम π/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि लॉग ऑफ 2 लिखेंगे, और हेंस हमने इवेल्युएट कर लिया। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम आपको इसी तरह से कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखाते रहेंगे और बहुत मज़ा आएगा मैथ्स को पढ़ने में। बाय बाय, गुड नाइट।